आपकी संपत्ति को छीन करके बांटने की बात कर रही है। कांग्रेस यहां तक जाएगी, अगर आपका गांव में पुराना पैतृक घर है, बच्चों के भविष्य के लिए आपने शहर में मानो छोटा फ्लैट ले लिया, और अगर पता चला कि आपका गांव में भी एक घर है, तो दो में से एक छीन लेंगे कि आपको दो की जरूरत नहीं है, जिसको नहीं उसको दे देंगे। कांग्रेस अब कांग्रेस नहीं रही। अब कांग्रेस अर्बन नक्सलों के कब्जे में चली गई है। कांग्रेस अब वामपंथियों के चंगुल में फंसी। पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का। ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। इस देश के प्रधानमंत्री ने अपना गरीब विरोधी चेहरा पूरे देश के सामने बेनकाब कर दिया है। नरेंद्र मोदी गरीब विरोधी है, ये सच था और इस सच की पुष्टि आज खुद नरेंद्र मोदी ने कर दी है। लगातार झूठ बोलने का काम करते हैं। पहले हमारे मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की छाप चिपका रहे थे, जब वो नहीं माना लोगों ने, जब वो नहीं चिपका तो अब बेतुकी बेवकूफ़ी की बातें करने लगे कि कांग्रेस कहती है हम लोगों की संपत्ति लेकर बांट देंगे गरीबों में। ना हम ऐसा कहते हैं, ना हमारे मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ है। असलियत ये है कि आपकी कुत्सित मानसिकता हमारे मैनिफेस्टो के बारे में दुष्प्रचार करने की दुनिया जान रही है। अब पूरी दमखम से झूठ बोलिए, क्योंकि वो आपकी आदत है, और हम पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से इस देश के अमीरों और गरीबों की खाई को बांटने का काम करेंगे, बिना किसी से उनकी संपत्ति, बिना किसी से उनकी आय छीने, क्योंकि ये देश दो टुकड़ों में बट नहीं सकता है। इस देश में अमीरों और गरीबों के बीच में वो खाई नहीं हो सकती है जिसको बनाने का काम आपने किया है।